हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का जो ब्लॉग आया लेटेस्ट, उसमें उसने क्वेश्चन डाला है, मेहंदी लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये वाला ब्लॉग देखते हैं। बेड से ही शुरुआत करती है, ऐसी बुरी हाल में। मैं तो सोच रही थी पता नहीं इसने सर पे क्या रखा हुआ है, पता चला दुपट्टा ही है इसका। और फ्रेंड्स, हम छूट गए हैं। फ्रेंड्स, हम आपको जो भी करेंगे ना बताएंगे भैया। जैसे पता नहीं दुनिया पे एहसान कर रही है, जो भी करोगे बताओगे भैया। तुम हफ्ते 10 दिन ना करो ना सेम, तभी भी कुछ नहीं बदलने वाला तुम्हारी लाइफ में और ना हमारी लाइफ में। तुम्हारी 1 महीने बाद भी यही लाइफ होगी। फ्रेंड्स, हम घूमने जा रहे हैं, सूट लेने जा रहे हैं। अब हम आपको सूट खोल खोल के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम खाना खा रहे हैं और हम सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे आपको जो जो भी करेंगे। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ऐसे गंदी हालत में बैठी हुई है। उधर सनी बालकनी में बैठा है, गर्मी बहुत है। मेरा एक बावर्ची चला गया, मुझे एक चाइनीज बावर्ची की जरूरत है। फ्रेंड, आपके यहाँ कोई हो तो बताना। और उसने अपने इंस्टा स्टोरी पे भी डाल रखा है कि वी आर हायरिंग अ चाइनीज शेफ। तो भैया, चाइनीज शेफ को तुम ढंग से पैसे दो, ढंग से ट्रीट करो तो वो टिकेगा। अगर तुम सोचो उसे मौदा के जैसे लोगों के साथ बिठा लें और उन्हीं के जैसे ट्रीट करें, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ना दें, तो वो भाग जाएगा। क्योंकि कोई भी अच्छा शेफ होता है, उसको अच्छी सैलरी चाहिए होती है और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बाकी रहना रहने का जो भी हिसाब किताब या जो भी चीजें चाहिए होती है, छुट्टी वुट्टी। लेकिन ये सोचते हैं हम तो ढाबा चला रहे हैं, ढाबे के हिसाब से काम करवाएंगे कि जब मर्जी काम पे रखेंगे, जितने मर्जी एक्स्ट्रा आवर्स काम कराएंगे। तो इनका तो सारे मोहदा से आए हुए हैं, बेरोजगार मोहदा बेरोजगार योजना चला रहा है ये अपने यार दोस्तों पे के साथ मिलके। फ्रेंड, अगर चाइना से आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड, हमें अपने हिंदुस्तान से कोई प्यार नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कहीं से भी हमें जो लोग आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चाइना का चाइनीज शेफ आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, सनी बेटा, बेटा चाइनीज शेफ जो चाइना का असली खाना है ना तो खा नहीं पाएगी बेटा। तेरे को अपने यहाँ के जो इतने मसालेदार खाने की आदत पड़ गई है ना, जैसे दाल नहीं निकली जाती, तुरई नहीं निकली जाती, तो चाइना का ओरिजिनल खाना खा लेगी। बेटा, तुझे पता नहीं है कुछ भी दुनियादारी का। तू चुप रहा कर, मुंह खोला मत कर मेरे सामने। तो फ्रेंड, ऐसा है कि चाइना वाले नहीं चलेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए होता है मसालेदार चाउमीन। तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही चलेंगे। फ्रेंड, कई दिन हो गए, मैं सोच रही थी मैंने अपनी तबीयत का नाटक नहीं किया तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। फ्रेंड, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बैक पेन हो रहा है। आज तक तो नहीं हुआ था। फ्रेंड, आप बताना, आपको होता है क्या बैक पेन? भैया, इसने एक बार बोला बैक पेन और ये आज 4 बार घूमने गई है व्लॉग में। मतलब इतना घूम रही है ये। और मैंने जैसे कहा था कि मैं रील लगाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ रील लगाऊं, इतना ज्यादा घूम फिर रही, इतना भाग रही थी उस रील में। मैं यहाँ लगाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो ये देखिए, इसकी स्पीड देखिए। ये कहीं से लग रहा है आपको कि भैया ऐसे धीरे धीरे चलती है? ये ऐसे फास्ट स्पीड पे, मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है इसकी। तो मैं तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि आप भाग रही है तो स्पीड ही बढ़ गई इसकी चलने की। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जाना तो है कहीं घूमने फिरने, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा तबीयत का नाटक तो बनता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी तो बनता है ना। देखो, 8-10 दिन हो गए हैं और इसका इसने बोला था 18 दिन बाद दोबारा बुलाएंगे चेकअप के लिए। तो इसके 18 दिन हुए नहीं क्या अभी तक? तो कब जा रही है ये, बताएगी नहीं? नॉर्मल होता है ना तो कुछ नहीं बताती, जरा सा कुछ हो जाएगा। इसने कितनी बड़ी नौटंकी की थी। आई एम सो सरप्राइज एक्चुअली। इसको पता था आयरन इन्फ्यूजन होना है, इसको पता था आयरन कम है। तो इसने सोचा इंजेक्शन लगेगा, लेकिन इंजेक्शन की जगह उसको मतलब जो भी ड्रिप से चढ़ा। तो उसने उसी की रील बना के ऐसी पोस्ट कर दी कि पब्लिक में पैनिक हो जाए कि भाई पता नहीं क्या हो गया है। बेसिकली चाहती है कि पब्लिक चाहे कि ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो गया हो। राइट, तभी इसने तो ये लगाया, वरना कोई भी क्यों लगाएगा। तो इसको मतलब कुछ है ही नहीं, कोई प्यार मोहब्बत किसी भी चीज से नहीं है। इसको सिर्फ है कि पब्लिक पागल हो जाए और पैनिक हो जाए, एंगेजमेंट बढ़ जाए, मेरे यूट्यूब के वीडियो में ज्यादा पैसे आ जाए। सोचो, इतना कमाने के बाद भी ये सब हरकतों पे आ चुकी है ये। फ्रेंड, आज ना इफ्तारी के लिए भाई भाभी के लिए जाना है, तो और सूट पर हाँ, अम्मी के घर सिल्के आ गए हैं, अम्मी सिलवाती है ना। तो अम्मी के घर चलते हैं फ्रेंड। भैया, अम्मी के घर जाना है, बिना कैमरा लेके जाओ ना, वहां सूट देख के आओ, तुम आराम से बैठ के आओ। नहीं, कैमरा लेके जाए बिना तो फ्रेंड हम अम्मी के घर जाते ही नहीं। और रुखसाना बाजी, कुछ मत बनाना। रुखसाना बाजी को तो लास्ट में ऑर्डर दिया जाता है, कुछ मत बनाना, भाई भाभी के जाना है इफ्तारी में। रुखसाना बाजी को आज ये घुमाने ले गई थी, वो भी थोड़ा सा दिखा दिया क्योंकि पब्लिक ने बड़ा इसको गालियां दी है। और रुखसाना बाजी तो भैया वैसे तो अदरवाइज निगलेक्टेड ही है पूरे टाइम। और यहाँ पे सुबह उठी थी ये, उठते ही बस इसने सनी से 2 मिनट बात की और सीधा अपनी माँ के घर पहुंच गई है टाइम पास करने, कैमरा लेके। अम्मी, वो सूट दिखा दो जो आ गई है। अम्मी बेचारी अपना पूरा पिटारा खोल के बैठ गई हैं, बिलू बैग लेके, और वो दिखा रही हैं। अरे, ये तो हल्के कलर का है, कोई गाढ़े कलर का नहीं। अम्मी ने बोला, अरे क्या नाटक करती हो, सारे दिन तो ऐसे काम वाली बाई बन के घूमती रहती हो। अभी भाई के घर जाने के लिए तुम्हें सूट चाहिए, जो पहन रखा ठीक ही तो है। कौन से वहां नए लोग आ रहे हैं, वही तो तुम्हारे भाई भाभी और 2-4 वहां उनके हेल्पर हैं, वही 4 लोग हम हैं। क्या है तुम्हें? नहीं
व्लॉग बनाना है ना, व्लॉग। अरे व्लॉग में तो सारे दिन पब्लिक तुम्हें ऐसे काम वाली बाई से ऐसे देखती रहती है, तब कुछ नहीं, अभी भाई के घर में जाके नया सूट पहनोगी, मम्मी तंग कर रही हो, ये निकालो, वो निकालो, ये दुपट्टा निकालो, ये हल्के कलर का, तंग कर रही हो, बार बार निकलो यहाँ से। नहीं अम्मी, कभी कभी तो तैयार होना पड़ता है ना, कभी कभी तो अपनी सुंदरता दिखानी पड़ती है ना, नहीं तो फिर सनी को कोई और पसंद आने लगेगा। तो अम्मी कभी कभी तो हमें काम वाली बाई से निकल के दूसरे रूप में भी कभी कभी आने का मन करता है। अरे हाँ ठीक है, तो लग रही हो, अच्छा ले लो जो लेना है। अम्मी मेरा रुको, मैं अपने आप को नहीं ला पा रही हूँ कैमरा में। रिजा चलो अपनी ड्यूटी पे लग जाओ, रिजा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, फटाफट इधर आ जाओ। इसने रिजा को बुलाया कि रिजा कैमरा पकड़ेगी तब महारानी जी भी तो आएगी स्क्रीन पे, वरना तो अम्मी आ रही है। तो भैया मेन कैरेक्टर कैसे आएगा स्क्रीन पे, तो हीरोइन है इस गेम की, इस मूवी की हीरोइन तो ये है सबा इब्राहिम, तो हीरोइन को फुटेज तो खाना ही है अपना। नहीं तो फ्रेंड्स फिर सब लोग बोलते हैं कि आपके आपके ब्लॉग में हम आते हैं और आपकी शक्ल नहीं दिखती, सिर्फ सनी की शक्ल दिखती है गंदे दांतों वाले, फिर हमें उनको अच्छा नहीं लगता, फिर हमें डर लगता है, घबराहट हो जाती है, कई लोग हमें छोड़ के चले ना जाए। वैसे भी आधे लोग तो छोड़ के चले गए, 3.5 मिलियन के फॉलोवर्स हैं और अभी 1.5 मिलियन होते होते हमारी हालत खराब हो जाती है। फ्रेंड्स कितनी सारी कॉन्स्पिरेसी, कितना मैनिपुलेशन करना पड़ता है टाइटल में, थंबनेल में, तब जाके हमारे 1.5 मिलियन हो पाते हैं। तबीयत खराब, हॉस्पिटल की सिरिंज लगा लगा के हमें इंस्टा पे स्टोरी डालनी पड़ती है, थंबनेल में डालना पड़ता है, तब जाके 1.5 मिलियन हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिर अब ये तो मैं मेन हीरोइन है तो मुझे आना ही पड़ेगा ना, ऐसे गमछा डाल के, गंदा से कपड़े डाल के अपने। और माता जी बेचारी लगी हुई है अपने सूट वूट निकालने में, दिखाने में। मम्मी फिर जबरदस्ती एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम जा रही। कई लोग कह रहे चेंज कर लो, कई लोग कह रहे नहीं करो। फ्रेंड्स आप बताना चेंज करे कि नहीं करे। आज इसने मेहंदी लगाने का क्वेश्चन डाला था ना, मैं सोच रही थी मतलब सही में किसी ने तो लिखा भी है, मैं कमेंट लगाऊंगी यहाँ पे। मैंने कहा किस थोड़ी देर ये भी हो जाएगा। फ्रेंड्स सुबह उठ के फ्रेश होना है कि नहीं होना, आप प्लीज बता दो। भैया तुम्हें मेहंदी लगाने का क्वेश्चन पूछना अपनी माँ से पूछो, बेटी खाला से पूछो, अपनी भाभी जी से पूछो, तुम्हारे इतने रिश्तेदार है, 50 लोगों का रिश्तेदार है तुम्हारे मौदा में, उनसे पूछो। नहीं जी फ्रेंड से पूछेंगे। फ्रेंड हम हिजाब, ये देखो हमारा हिजाब खिसक गया। ओ सनी हमारा हिजाब खिसक रहा है सनी। रिजा रिजा अलग वहाँ हिजाब डाल के बैठी हुई, रिजा का कौन सा हिजाब चल रहा है। रिजा को जब मर्जी चेयर पे बिठा देती है, जैसे ही इस रूम में आएगी ना ये रिजा को चेयर पे बिठा देगी। 2 सेकंड पहले रिजा इसको शूट कर रही थी अपनी अम्मी के कमरे में, और अब इसने कैमरा लिया है, ये कमरे में घूम रही है, तो रिजा को उस चेयर पे बिठा दिया। भाई इसने ना उसके लिए डेस्क लेके ऐसा कर दिया जैसे गले में घंटा बांध दिया हो कि तू तो हमेशा इस डेस्क पे दिखेगी, जब भी मैं आऊं मेरे को एक बार डेस्क को जरूर शूट करना है। भैया ऐसा है तो डेस्क ऊपर ले जाओ इसे। और इसको देखो हिजाब, हिजाब देखो भाई इसका, मुझे समझ नहीं आता कोई इसको फतवा वतवा क्यों नहीं देता है। इतना बड़ा नाटक कर रखा है इसने यूट्यूब पे कि मैं हिजाब लूंगी, मैं हिजाब लूंगी, और ऐसे घूमती है। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता ये बिकिनी में घूमे या मतलब जैसे मर्जी घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग इतना बड़ा बड़ा नाटक करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें आके, और मैंने एक शॉर्ट भी डाला है फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं हिजाब बोलते हैं लेंगे और फिर उसको हटा देते हैं। फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो लूंगी तो ठीक से लूंगी, नहीं तो फिर नहीं लूंगी। फ्रेंड्स तो अब क्या हुआ, 2-3 साल में इसकी हालत ये हो गई, मतलब 10-20 साल बाद ऐसी हालत हो रही हो तो कोई परवाह भी ना करे। लेकिन बेटी खाला तुम बताओ, बेटी खाला तुम बताओ मैं चेंज करूं या नहीं करूं। बेटी भैया हमको नहीं पूछा, हम तो थक चुके हैं, रात सारे दिन का काम करते हैं, सारे दिन हमारा दिमाग मत खाओ, जो करना है करो यहाँ से, फ्रेंड लोगों से पूछ लो जैसे तुम हमेशा पूछती हो, हमारा दिमाग मत खाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से भागो। बर्तन मांजे, सफाई करे, खाने बनाए, मंगोड़े पकौड़े बनाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे अब सवालों का जवाब भी हम दे क्या। ये फ्रेंड लोग किस लिए रखे हैं तुमने, 1.5 मिलियन के फ्रेंड जो तुम्हें देखते हैं रोज सुबह शाम, उनसे पूछ लो ना। फ्रेंड हम चेंज करें या नहीं करें ऐसे पूछ लेते हैं, फिर आपसे ही पूछ लेते हैं। अम्मी के पास जाके सर खड़े, अम्मी तो सर पकड़ के बैठ गई, क्या बावली लड़की है ये भैया, इसने तो दिमाग खराब कर दिया। सानू तुमने अच्छा किया था, सानू तुमने 1 महीने की जो आज़ादी दिलाई थी हमें, सानू बेटा हम तुम्हारी हर बात मानेंगे सानू, हम चुम्मियाँ भी नहीं करेंगे तुम्हारी सासू माँ को, सच कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारे घर में आके किसी को चुम्मी, प्लीज इससे छुटकारा दिला दे सानू। बस 1 महीना जो आज़ादी मिली थी, चैन की सांस आ रही थी सानू, वो हमें दोबारा दिला दे सानू, वो फ्रीडम दिला दे सानू। हम सच कहते हैं पूरा पूरा महीना हम वॉक करेंगे नीचे, आधा आधा घंटा, 1 1 घंटा वॉक कर लेंगे सानू, हमें इससे छुटकारा दिला। तो भैया सानू भाई ने तो 1 महीना ही छुटकारा दिलाया था माता जी को, अब इससे ज्यादा तो शायद उसके बस का भी बात नहीं है। अभी इसने चेंज भी शायद नीचे ही किया होगा, क्योंकि नीचे ही अम्मी के घर में है ये,
और कह रही है सब लोग ऊपर चले गए फ्रेंड, लेकिन मेरा मन तो मैं भी चली जाऊँ। फिर फ्रेंड सनी ने बोला तुम चले जाओगे तो मेरे को घबराहट हो जाएगी, अकेले आने में मैं नहीं आऊँगा, तो इसलिए फ्रेंड मैं सनी के साथ जाऊँगी। वैसे भी फ्रेंड मेरे को भाई के घर में जाके बहुत घबराहट होती है, मैं जाना पसंद नहीं करती। कोई बात तो करता नहीं, भाभी बात नहीं करती, भाभी नज़रें भी नहीं मिलाती, भाई भी नज़रें नहीं मिलाता, बात भी नहीं करता, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो मैं बस सनी के साथ जाऊँगी क्योंकि व्लॉग बनाना है ना फ्रेंड, बाकी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई भाभी से जो मर्ज़ी करें, हमें बुलाएँ ना बुलाएँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्लॉग के लिए तो फ्रेंड करना ही पड़ता है ना, कंटेंट जो बनाना है। और सनी ऐसे आता है लुटा-पिटा एकदम, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो भई ऊपर चलो। फ्रेंड सनी देखो मेरी स्वेटिंग दिख रही है, फ्रेंड लोगों आपको मेरी स्वेटिंग दिख रही है। भाई कैमरा मुंह में घुसा दे, मतलब पब्लिक को पागल कर दे, पब्लिक को दूर से तेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही और पास ला ला के। और सन ये रुखसाना बाजी को ले, रुखसाना बाजी चलो चलो, अब रुखसाना बाजी को ऊपर से लेने आए। ये नीचे माँ के घर में थी, माँ के घर में रुखसाना बाजी को लेके नहीं जाती है। सुबह गई थी अपने सूट वूट लेने, वहीं सूट वूट के बातें की, सबको तंग किया, टेबल का शूटिंग करी, वहीं सूट चेंज कर लिया, वहीं पड़ी रही जब तक सनी नहीं आया और रुखसाना बाजी ऊपर थी। तो आप देख लो सुबह से जब से बेड से उतरी है ये सीधा उठ के अपनी माँ के घर चली गई है, और माँ के घर खा पी रही होगी क्योंकि रोजा तो रखती नहीं है। तो रुखसाना बाजी सोचो किससे बात करेगी, पूरे दिन अकेले बैठी रहती है। यहाँ माता जी ऐसे बैठे जैसे ना मेहमान हो, हंसी जा रही है। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ खेल ले, बच्चे को कुछ खिला पिला दे, गोदी ले ले, नहीं जी। और यहाँ बेटी खाला का काम क्या है, प्लेटें सजाना। ये बात कितने ब्लॉग से देख रही हूँ, बेटी खाला आती है ऊपर, सबकी प्लेटें लगाती हैं, सब में पकौड़े गिन गिन के डालती हैं, सब में चिप्स गिन गिन के डालती हैं, सब में पूरा खीरे और इनके जो भी है पपीते और तरबूज सबके स्लाइसेस होते हैं, उसके गिन गिन के डालते हैं। भैया ऐसा है देखो तुम्हारी माता जी भी बहुत दिमाग खराब करती हैं, 2-4 पकौड़े मंगौड़े कम ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर कल को बोलेंगे हमको कि हमको कम दे दिया, हमको नहीं मिला था, पापड़ नहीं मिला था, हमको 2 पकौड़े नहीं मिले थे, बेटी बहुत चालाक हो गई है, हमको ठीक से नहीं देती, हमको ठीक से खिलाती नहीं है। यहाँ पे रुखसाना बाजी को बिठा लिया, लेकिन अब देखो गीली चुम्मियां नहीं दे रही है माताजी। माताजी बड़ी चालू है, माताजी ना मौके पे गीली चुम्मियां देती है, ऐसे नहीं देती हैं। सास ससुर होते हैं तब देती हैं, और या फिर किसी का कोई ओकेजन होना चाहिए, जैसे भरपूर गीली चुम्मी के भी लेवल है माताजी के, एकदम भरपूर लबालब गीली चुम्मी तब देंगे जब किसी का बर्थडे हो। जैसे कल दीपिका की माताजी को मिली थी। इसके बाद तो दीपिका की माताजी बोल देंगी, अरे मैं नहीं बुलाऊंगी इनको अपने बर्थडे पे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या पकड़ के चूम देती हैं, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में किसी ने चूमा था। इससे पहले तो कॉलेज की याद आ गई, कॉलेज के बाद तो तुम्हारे पिताजी ने भी कभी इतना प्यार से नहीं चूमा जितना तुम्हारी सासू माँ चूम लेती हैं हमको। तो यहाँ पे उनका पूरा इफ्तारी लगी हुई है, पापड़ वापड़ गिन लो, माता जी देखती होंगी जिस प्लेट में सबसे ज्यादा खाना है उस प्लेट के सामने बैठ जाते होंगे, ये मेरी प्लेट है, हाँ मेरी प्लेट है ये तो, ऐसा नहीं बेटी, बेटी तूने मेरे लिए सजाया ना ये, बेटी काउंट करूंगी मैं कितने खीरे हैं, कितने टमाटर हैं, कितने चने हैं, कितने पापड़ हैं, जो सबसे ज्यादा होगा मेरा है वो। अब देखो इसमें भी ये सीन मुझे ना बहुत अनोइंग लगते हैं कि ना ये महारानी के जैसे बैठ जाती हैं, ये दोनों माँ बेटी ऐसे महारानी के जैसे पैर वैर फैला के बैठ जाती है माता जी कि भैया ऊपर आके ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये नहीं कि अपनी प्लेटें सजाएं या प्लेटों में कुछ हेल्प करें। रिजा खड़ी खड़ी दुपट्टे से पसीना पोंछ रही है और वो प्लेटें उठा के रख रही है, सामान रख रही है, भैया पूरा सजावट भी तो चाहिए ना इन्हें, क्योंकि ब्लॉग बनना है, नहीं तो ऐसे ऐसे प्लेटें हाथ में पकड़ के खा लेते हैं लोग। और बेटी खाला सबकी प्लेट्स लगा रही है, माना कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बट काम तो है ना। तो ये दोनों महारानियां सी की बैठी हुई, भाई एक तो प्रेग्नेंट है, उसको तो भैया हाथ ही नहीं उठाना है, उसके लिए तो कैमरा उठ रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। वो तो कहे डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी उठाने से, डॉक्टर ने कहा है तुम अपने आप को उठा लो ना, अपना वजन संभाल लो, वही बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स हमारा तो वजन 40 किलो बढ़ गया है, फ्रेंड्स आप बताना क्या खाएं। और इसका तो भैया है कि भैया कैमरा संभाल लो, दुपट्टा संभाल ले, वही बहुत है भैया। सालू देख हिजाब रख लियो तू, अभी देख अभी बच्चा हुआ नहीं है, देख मैं भाग जाऊंगा, हिजाब तेरे को अभी नाटक करना पड़ेगा थोड़े दिन, ठीक है धीरे धीरे हटा ले तू, लेकिन पूरा मत हटा दियो सालू। तो हिजाब संभाल रही है अपना, हिजाब तो नहीं है वो, हिजाब फालतू का दुपट्टा है, पूरा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा पहन के गई है, एंड ऑफ द ब्लॉग में दिखाऊंगी वो भी। और रिजा खड़ी हुई है, दुपट्टे से अपना पसीना पोंछेगी, प्लेटें लगाएगी, बेटी खाला भी सबकी प्लेट्स लगा के देंगी, पहले नीचे तो खाना बना के लाएंगी, ऊपर भी सेवा करेंगी। और माता जी तो बैठ गई हैं बस, सबसे ज्यादा प्लेट में जिसमें खाना होगा उसके सामने बैठूंगी। और रुखसाना बाजी को दूर किया था इन्होंने, भाई के ब्लॉग में दिखाता है रुखसाना बाजी बैठ रही थी तो उनको थोड़ा दूर करवा दिया था कि वहां बैठ जाओ। और वो महारानी जी तो भैया सोफे पे बैठेंगी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी कवर कर दिया था, सेम चीज दो दो जगह से आ रही है। बताओ कोई मतलब बनता है इस चीज का। वो अपना प्लेट लेके बैठी हुई है, भैया भाई का सोफा खराब हो जाए तो हो जाए, अपना क्या जा रहा है।
फ्रेंड्स, जब भी हम भाई के घर आते हैं हम आपको ज़रूर दिखाते हैं कि हम लोग कितने नमाज़ी हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं और जैसे हम अपने घर नहीं जाते हैं नमाज़ पढ़ने, हम यहीं पढ़ के जाते हैं क्योंकि हमें दिखाना होता है कि भाभी तो नमाज़ पढ़ती नहीं, तो हम पढ़ते हैं, हम बहुत नमाज़ी हैं भई, हम तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए इसने दिखाया कि रुखसाना बाजी, माँ और बेटी खाला सब बैठे हुए हैं, तो भई अब भाभी जी क्या हैं? भाभी जी क्यों नहीं पढ़ती? वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भाभी जी जो मर्ज़ी करें, लेकिन यहाँ पे दिखाना होता है इसे कि भाभी जी क्या नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ताकि उनको पब्लिक बैश करे। फ्रेंड्स, सब लोग कहते हैं कि हम नाशुक्री ननद हैं, लेकिन हम नाशुक्री नहीं, हम तो नमक हराम ननद हैं। भाभी के घर का नमक खाया है अभी-अभी पकौड़ों में और अभी देखो हम भाभी को कैसे शेड कर रहे हैं, भाभी की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। भाई भाभी की खूब बेइज़्ज़ती करने में बहुत मज़ा आता है, तभी हमारा खाना हज़म होता है फ्रेंड्स। अब ये देखो, सनी कहता है कि फ्रेंड्स मैं भाई के घर इफ्तार करा था, उसके बाद मैं चला गया था जिम और उसके बाद चला गया था रेस्टोरेंट या जो भी है, पहले रेस्टोरेंट चला गया, बाद में जिम चला गया, उसके बाद में आया और उसके बाद मैं नमाज़-वमाज़ पढ़ी और अब मैं फिर से जा रहा हूँ रेस्टोरेंट क्योंकि वहाँ काम है। मुझे लगता है इनका रेस्टोरेंट शायद 3-4 बजे तक खुला रहता होगा, सहरी टाइम तक। लेकिन जो भी है रात के काफ़ी लेट कह रहा है, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे दिखाता है कि मैं व्लॉग बनाऊँगा, देखो हमारा बेटा, मेरा बेटा जो प्रेग्नेंट है, वो अभी कितना प्यारा लग रहा है, वो आराम कर रहा है क्योंकि थक गया ना भाई के घर खाना खा के। अब सुबह ना 15 सूट बदल रही है भाई, 15 सूट बदल रही है, पता ही नहीं चल रहा दिन में, रात में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता चल रहा है। लेकिन इसको लगता है कि ये खुद कपड़े बदलेगी तो पता नहीं चलेगा कि ये लोग नहाते हैं, नहीं नहाते। भाई रुखसाना बाजी की हालत देख के पता चल जाता है, बाकी तुम्हारे घर में लोगों की हालत देख के पता चल जाता है, रिज़ा के कपड़े देख के पता चल जाता है। और वो कहती है फ्रेंड्स कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है तबीयत खराब हो जाती है तो फिर ना व्लॉग नहीं बन पाता हम थोड़ा-थोड़ा शूट कर लेते हैं वो दिखा देंगे फ्रेंड्स और सनी भी थोड़ा-थोड़ा शूट कर लेंगे। भाई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम हमारे पे ना बहुत बड़ा एहसान। तुम्हारा व्लॉग नहीं आएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम्हारे व्लॉग से ही तो दुनिया चल रही है। तुम्हारे व्लॉग से ही तो पूरे जहान को वो जो होता है ना रियल जहान को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तुम नहीं बनाओगे तो पब्लिक तो पागल हो जाएगी, सैड सैड हो जाएगी सारी। तुम्हारा ही तो एंटरटेनमेंट के भरोसे हम लोग टिके हुए हैं दुनिया में। तो ऐसे कर रही है कि भैया व्लॉग बनाना बहुत ही बड़ा वो है इसका एहसान पब्लिक पे। और यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसने कैमरा ट्विस्ट किया, घुमाया कि देखो फ्रेंड रिज़ा यहाँ बैठी है पढ़ाई कर रही है। मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई तुम्हारे घर में रुखसाना बाजी सो रही है दूसरे रूम में, तुमने रिज़ा को क्यों बिठा रखा है? ये इतनी नालायक इंसान है और ज़बरदस्ती 4 पेपर खोल के वही आईपैड दे के वो बेचारी बैठी हुई रात के 2 ढाई बजे, आराम से 2 ढाई बजे होंगे। क्यों? रिज़ा रेगुलरली 2 ढाई बजे तक जगती है क्या? इतनी पढ़ाई करती है क्या? इतनी पढ़ाई करती होती ना तो इसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते 12th में, 10th में आई मीन। लेकिन नहीं, इसको ना अपने साथ बिठा के रखना है कि तू बेटा मेरे कमेंट्स पढ़, डिलीट कर और अच्छे वाले पढ़ के मुझे सुना ताकि मुझे अच्छी-अच्छी नींद आए और खराब वाले हटा, बाकी लोगों के व्लॉग देख, उनका कंटेंट बना, वो डायरी में लिख, वो मैं चोरी चोरी करूँगी। ये सब इसको करवाती होगी और फालतू की बातें करती होगी, भाई-भाभी की चुगली करवाती होगी, इधर-उधर की सारे जहान की चुगली करवाती होगी। तो ये सब इसको ऐसा बना रखा है और रेहान तो बिल्कुल आता ही नहीं है इसके ब्लॉग में, 2 सेकंड शक्ल दिखाने आता है। ये ना रिज़ा को भी रेहान से दूर कर देगी। सोचो ये अपनी माँ को अपने बेटे से तो दूर कर ही दिया है इसने अ, और ये 2 भाई-बहनों को भी दूर कर देगी। पहले दोनों भाई-बहन साथ एक घर में रहते थे, हँसते-खेलते रहते थे, मज़ाक-मस्ती करते थे। अब दोनों भाई-बहनों में भी ना मुझे कोई बॉन्ड दिख नहीं रहा है। और ये इसका सारा श्रेय सिर्फ़ इसी औरत को जाता है। अब रिज़ा जो बैठ के इतना बड़ा-बड़ा इसने ये लिख रखा है ना ग्रीन फ़ॉन्ट में, ग्रीन कलर में, इतना कोई नहीं लिखता 11th-12th के बच्चे, इतना ड्राइंग पेंटिंग, इतना कलाकारी कोई नहीं करते। वो सिर्फ़ पढ़ाई से मतलब रखते हैं और ये ऐसे बिठा के इसने 10-15 पन्ने रखवा दिया कि भई ये बहुत पढ़ाई कर रही है। ये पढ़ाई कर रही है तो नीचे वाले डेस्क पे करे ना जिसको डेस्क दिलाई किस लिए है? ये बेड पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए दिलाई थी क्या? लेकिन इसको अपने पास रखना है क्योंकि नौकर बना के रखना है। जहाँ कैमरा बंद होगा बोलेगी रिज़ा पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं होती हटा दो ये पेपर मुझे फैल के सोना है तुम नीचे बैठ जाओ। यहाँ कहते हैं कि फ्रेंड हमने ना थोड़ा आराम कर लिया था और अब सनी आ गए तो भैया रिज़ा कब गई? मुझे जानना है रिज़ा कितने बजे गई? अगर सनी आया है और ये ऑलमोस्ट सहरी के टाइम आया है और ये पूरी रात घूम फिर के आया है, तभी इसके मुँह पे ना इतना वो था कि अब मैं सबा को खुश कैसे करूँ? सबा का तो मुँह बना हुआ होगा, मैं तो घर में पड़ी थी, मैं तो बोर हो रही थी, तुम तो घूमने-फिरने चले जाते हो। तो कहता है, "बेटा, मेरा बेटा, तेरे को सहरी में घुमा लाऊँ?" और ये फटाक से तैयार हो जाती है, इसके मुँह पे चमक आ जाती है, "हाँ, हाँ, हाँ, घुमा लाओ मुझे, सहरी बाहर करा लाओ।" भैया तू तो रोज़ा रखती भी नहीं है, तो सहरी करने क्यों जा रही है? आराम से घर में रहना, प्रेग्नेंट है लेकिन नहीं घूमने जाना है। घूमने का कोई भी मौका छोड़ती नहीं है ये। और जब ज़रा-सा कुछ हो जाए, फ्रेंड्स हमारी तबीयत बहुत खराब है, आप हमारे लिए दुआ करना और उसने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी ये की थी, हमें पता है आप हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। भाई कोई नहीं कर रहा दुआ, मैं बता दूँ, कोई भी नहीं कर रहा, पागल ऑडियंस है तुम्हारी 15-20 लोगों की, जो कहते हैं हम तुम्हारे लिए रोज़ दुआ करते हैं।
मैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर वो ऑब्वियसली वो मेरा तो सुनते ही नहीं होंगे, तभी तो वो कर रहे हैं तुम्हारे लिए दुआ। जिस दिन वो मेरे पॉडकास्ट सुनने लग जाएंगे ना, उन्हें भी समझ आ जाएगा। और ये रिजा, हाँ मुझे पूछना है रिजा कहाँ गई और रिजा कैसे गई, रिजा को कौन छोड़ने गया नीचे। रिजा अपने आप जा सकती है तो ये अपने आप क्यों नहीं रह सकती एक घर में, जब ये रुखसाना बाजी रह रही है इसी घर में। किस चीज का डर लगता है इसे। कितनी नालायक इंसान है, कितनी नालायक। और नालायकी भी खत्म नहीं हुई है। जिसने बोला कि हम सहरी करने चलते हैं, चलो बेटा तुझे सहरी करा लाता हूँ, तुझे घूमी घूमी करा लाता हूँ, मेरा बेटा बोर हो गया होगा 24 घंटे से घर में बैठा हुआ है। और इसने बोला रुखसाना बाजी हम सहरी करने जा रहे हैं और आपके लिए सहरी ले आएंगे, और हम मैं और सबा जा रहे हैं। रुखसाना बाजी क्या करेंगी, तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी कि पता नहीं तुम 2 घंटे में घूम के आओगे, 4 घंटे में घूम के आओगे। और सहरी का मुझे पता नहीं कि फिक्स टाइम ही होता है कि उसी टाइम करनी होती है, या तुम उस टाइम के बाद कभी भी कर सकते हो। आई थिंक फिक्स टाइम होता है। तो फिक्स टाइम में तो तुम घूमने फिरने चले गए, अगर वो फिक्स टाइम निकल गया तो उनकी तो सहरी मिस हो जाएगी, उनका तो पूरा रोजा लंबा हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। या तो इतना ही था तो रुखसाना बाजी को भी लेके जाते। रुखसाना बाजी तो ऑलमोस्ट उठी गई थी, जब तुमने बोला उन्हें आवाज मारी कि हम जा रहे हैं तो वो तो उठ गई थी। 5 मिनट वेट कर लेते, वो तैयार होके आ जाती, मतलब फ्रेश व्रेश होके जो भी है तुम्हारे साथ चल पड़ती। लेकिन नहीं, इन्हें अपना रोमांटिक ड्रामा दिखाना था कि मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तो देखो मैं डेल्टा वेल्टा घूम फिर के आया हूँ, पूरी रात मजे मार के आया हूँ, लेकिन अपनी बीवी को मैं खुश कर दूंगा। मेरी बीवी तो बहुत मासूम है और उसको तो थोड़ा सा घुमा दो, खुश हो जाती है बस। फ्रेंड्स कितना अंधेरा है, फ्रेंड्स कैसा सुनसान लग रहा है। नहीं भाई, रात के यहाँ 2-3 बजे ना, 4 बजे लोग नाच रहे होंगे, है ना। और फ्रेंड्स इसके चेहरे की चमक देखो, ऐसा लग रहा है इसका मुंह में जैसे दांत ना हो ना, जैसे समझ गए ना, बहुत बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत नहीं होते। और ये कहते हैं फ्रेंड 4:30 बज रहा है, लेकिन देखो कितनी रौनक है, कितने लोग आसपास घूम रहे हैं। फ्रेंड हमें तो पता ही नहीं था, हमें लग रहा था पूरा अंधेरा होगा। और कोई ज्यादा नहीं थे लोग, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। कुछ कुछ शॉप्स खुली हुई थी और वहां पे सामान बिक रहा था, वहां पे आसपास लोग थे। और मीरा नगर एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, एरिया है वहां पे। तो ऑब्वियसली वो सब रोजा वगैरह रखेंगे, तो उस टाइम पे सैरी करने आएंगे, तो वहाँ एरिया, उस एरिया में थोड़ी सी भीड़ हो गई। तो ये इतनी खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या देख लिया इसने, कौन सा बाजार देख लिया। तालियां मार मार के, मतलब तालियां तो नहीं मारी थी, लेकिन इसकी हरकतें वैसी लग रही है, छोटे बच्चे को तालियां मार मार के हंसता है ना। अरे सनी बहुत मजा आ रहा है, देखो। सन बेटा कहाँ ले जाऊं तुझे, कहाँ घुमाऊं। अरे सनी कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को, नहीं तो फिर हमारा रेस्टोरेंट भी तो है, वहां पे भी तो चल सकते हैं, वो भी तो सहरी तक खुला रहता है, हमें उसको भी तो प्रमोट करना है ना सनी फ्रेंड। और वहां जाके इन्होंने चाय या पाव वगैरह सनी ने इसको खिलाया, उसमें खुश हो रहे हैं। और रुखसाना बाजी के लिए इन्होंने पैक करवा लिया होगा। और ये कितने बजे घूम फिर के खा पी के निकले होंगे और कितने बजे मतलब वापस आए होंगे। रुखसाना बाजी तो ऑब्वियसली वेट नहीं करेंगी, या तो फोन करके बताते कि हमने तुम्हारा खाना ले लिया है, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, वो भी नहीं। और यहाँ चाय पकड़ते हुए इतना ड्रामा, थैंक यू, ये तो गरम है, अरे गरम है। और दूसरी बात, जब ये आ रही थी तो ये देखो स्क्रीनशॉट, ये ना बिना सीट बेल्ट के बैठती है, और सनी भी बिना सीट बेल्ट के ही बैठता है मोस्टली, आजकल लगाने लगा है क्योंकि लोग पॉइंट आउट करने लगे हैं। ये तो बिना सीट बेल्ट के ऐसे चौड़ी होके बैठ जाती है कि कुछ होगा ही नहीं। भैया हम तो अल्लाह के बहुत प्यारे इंसान हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे साथ तो जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम जैसे इंसान पे अल्लाह इतनी मेहरबानी कर रहा है, तो गलत क्या होएगा हमारे साथ, हम तो ऐसे ही बैठेंगे, जिसको जो करना है कर लो। ये बिना सीट बेल्ट के बैठती है हमेशा, और अपना खा पी के पूरा ड्रामा करके देखा जाए तो इसकी सैरी भी नहीं है, ये तो फास्ट रख ही नहीं रही है। इसको क्यों इतना खाने की जरूरत है रात के टाइम पे। एक्चुअली 4:30 बजे की बात है, 4:30 बजे एक नॉर्मल इंसान कोई खाना खाता है क्या जबरदस्ती? नहीं खाता ना, क्योंकि वो सुबह खाएगा। अगर रोजा रख रहे हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन नहीं जी, इसको तो 24 घंटे खाना है, जब मर्जी खिला दो। ये वापस आते हैं और ये कह रहा है देखो रुखसाना बाजी सारी ले आओ सारी, और रुखसाना बाजी कहती है मैं तो कर ली। तो उसमें पीछे पड़ गया, अरे कर ली, ऐसे कैसे कर ली, हम तुम्हारे लिए लाए हैं। सब आ जाते, नहीं कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, हमारा तो 24 घंटे चलता ही रहता है ना। और उसके बाद क्या सनी कहता कि देखो मेरी सहरी बहुत कम हो रही है, मेरे को ज्यादा खा लेता हूँ तो मेरे को एसिडिटी हो जाती है। भैया तो गुटखा बहुत खाता है इसलिए एसिडिटी हो रही है, और कुछ बात नहीं है। और यहाँ पे सबा कहती है कि फ्रेंड्स हमारा सहरी हो गई है, अभी हम जा रहे हैं सोने, अब हम आराम कर लेते हैं। अब इसने ना सहरी पे 4:30-5 बजे, जब भी सहरी वेरी खत्म हुई होगी वापस घर आए 5 बजे, इसने बोला हम सोने जा रहे हैं। उसके बाद कट टू सीधा 8:30 बजे रात का ब्लॉग आया इसका।
अब फ्रेंड्स हम तैयार हो गए हैं, दिन में तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इफ्तार भी हो गया हमारा, भाई ने तो बुलाया नहीं था इस बार, हमें अपने घर में बैठ के करना पड़ा, फिर हमने दिखाया नहीं वो क्या दिखाते आपको, तो हमने तो ऐसे ही पकौड़े समोसे खा लिए थे, इन्होंने स्पेशल तो कुछ बनाया नहीं था, स्पेशल तो तभी बनाते हैं जब रिजा आती है, रिजा आ नहीं पाई, रिजा भाई के घर सेवा कर रही थी, और फिर आपको तो पता है हम कुछ करते नहीं, तो हमने बोला ज्यादा मेहनत मत करो, जो बचा कुचा तुम दोनों खा लो, मेरा तो क्या है, नहीं तो खुशामदीद से मंगा लो, हम सब मिलके वही खा लेंगे। तो ये चाह रही है क्योंकि इसने बोला है भाभी की मम्मी का बर्थडे है तो हमें उनके लिए गिफ्ट लाना है। भाई इनको एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है क्या? एक दिन पहले भी नहीं, इनको तो मेरे को लगता है 2-4 घंटे पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि आज भाभी जी के मम्मी का बर्थडे या कोई ओकेजन है, ऊपर आना है, तो ये उसी दिन बस तैयार होके सूट लेने चल पड़ते हैं, सामान लेने चल पड़ते हैं। अब इसने बिठा लिया पीछे कृष्णा, रिजा, अपनी माँ और ड्राइवर वगैरह, और इतनी नालायक इंसान है ये, रुखसाना बाजी को साथ नहीं लेके गई, क्योंकि इफ्तार तो हो चुका है, खाना वाना तो बन गया है, खा पी लिया इन्होंने, लेकिन नहीं, क्योंकि इसे पसंद नहीं ना वहाँ उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। और दूसरी बात, बेटी खाला को क्यों नहीं लेके गई? भाई बेटी खाला भी तो बोर हो जाती होंगी सारे दिन किचन में खड़े खड़े, किचन की दीवारें देखते देखते, लेकिन नहीं, माता जी को घूमना पसंद है, कार में राइड पसंद है, तो माता जी को घुमाना फिराना, कार में चाय पिलाना। और रिजा तो भैया नौकरानी है, उसका कैमरा पकड़ेगी, उसका पर्स पकड़ेगी, उसका सामान पकड़ेगी, और कृष्णा व्लॉग बनाएगा, तो सबके लिए एक एक काम है, ऐसे थोड़ी ना फ्री फंड में ले जाएगी। तो सोचो कितनी मतलब कनिंग और मीन इंसान है, सेल्फिश इंसान है, जिससे फायदा हो रहा है ना सिर्फ वही इंसान को, उसी इंसान को ये साथ लेके जाती है। और ब्लॉग में भीड़ भी तो चाहिए ना, ये अपने आप को दिखाएगी, कितना दिखाएगी, 2-4 लोग चाहिए होते हैं ना, क्योंकि लोगों को रिजा देखनी पसंद है, लोगों को माता जी देखनी पसंद है, माता जी 4 डायलॉग मारती है तो इसका ब्लॉग बन जाता है। और रिजा को तो इधर उधर घुमाएगी, 2-4 रिजा के लिए एक छोटा सा सूट पसंद कर देगी, और वो कंटेंट बन जाएगा, रिजा एक बार पहन के दिखाएगी, अपने आप सामने लगा के दिखाएगी, एक बार खोल के दिखाएगी, फिर माँ तारीफ करेगी। तो ये सब ड्रामे के लिए रिजा को साथ ले आई, बेटी खाला को भी लेके आती ना, बेटी खाला को भी 2-4 सूट दिला दो, नहीं, वो तो प्रमोशन में आएंगे ना फ्री के, या अपने उतरे हुए दे देगी, नहीं हमारा उतरा हुआ बेटी खाला पहन लेती है, देखो ऐसे ही है वो, मौदा के रिश्तेदारों को हम ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते हैं फ्रेंड्स। और ये 8:30-9 बजे के आसपास घूम रहे हैं, सनी यहाँ इनके साथ है, सनी क्यों नहीं जाता अपने रेस्टोरेंट? 8-9 बजे लोग खाना खाने आते होंगे इफ्तारी वगैरह के बाद, या नॉर्मल जनता जो रोजा नहीं रख रही है वो खाना खाने आती है, डिनर टाइम है, लेकिन ये यहाँ भटकता रहेगा, ये अपने यूट्यूब के ब्लॉगिंग के चक्कर में लगा रहता है, ये इसका मन नहीं लगता बिल्कुल रेस्टोरेंट में। यहाँ पे कपड़े देखते देखते इसने एक रिजा को भी दिला दिया, रिजा हाँ तुम भी ले लो, चलो ठीक है, 400-500 का ही तो है, इतना तो मैं तुम्हें पे लगा ही सकती हूँ, अभी आधा ब्लॉग का तो कंटेंट इसी पे बना दूंगी। माता जी को भी मतलब ऐसे टाइम पास कराते, देखो फ्रेंड्स मेरा आउटफिट देखो, आउटफिट मैंने बहुत अच्छा पहना है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और देखो मैं अब अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखाऊंगी। और फ्रेंड आपको एक चीज समझ आ रही है, मैंने हिजाब बांधा है प्रॉपर, और हिजाब मैं तब बांधती हूँ जब हमें फ्री के सूट मिल रहे होते हैं कहीं पे, तो इस दुकान का प्रमोशन का वो आया था, तो हमने सोचा प्रमोशन के नाम पे एक आध फ्री का सूट भी पकड़ लूंगी। तो फ्रेंड आपको क्या लगता है, हम ऐसे अपनी अम्मी को और अपने आप को हिजाब में बांध के चल पड़ेंगे? तो इसीलिए हम आए थे इस दुकान पे। फ्रेंड हमने अपने लिए भी एक पसंद कर लिया, लूज सा टॉप। और फ्रेंड देख लो मेरा पेट, देख लो, जो लोग कह रहे हैं ना हम प्रेग्नेंट नहीं है, सही में देख लो मेरा पेट दिख रहा है, कभी कभी हम दिखाएंगे बीच बीच में, हमें ज्यादा नहीं दिखाना, फिर नजर लग सकती है, फिर हमें बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, तो असली में प्रेग्नेंट है, ऐसा शक मत करना फ्रेंड्स। बहुत नीम हकीम पता नहीं कहाँ कहाँ हमने चक्कर लगाए हैं, IVF करवाए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो ऐसा मत बोलो फ्रेंड कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। तो अब इसने इतनी शॉपिंग करी कि इन्हें 2 छोटे छोटे सूटकेस भी फ्री में मिल गए, और इसने कोई शॉपिंग नहीं की होगी, ये कहीं ना कहीं कोलैब वलैब का चक्कर था, और इसको थोड़ा बहुत इन्होंने फ्री का सामान बांध दिया होगा कि भैया हाँ जी आए हो तुम, बहुत बड़ी महारानी हो, बहुत बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटी हो, ये लो 2-4 सूट फ्री में ले लो, एक आध सूटकेस भी ले लो और प्लीज निकलो। और जैसे मैंने कहा था कल ही कि अम्मी को बुके दिलाते हुए वो ये सब कवर करेगी अपने ब्लॉग में, तो वही, अम्मी तुम्हें कौन सा फ्लावर चाहिए, अम्मी तुम्हें बुके चाहिए, रेड लोगे या लिली लोगे या रोज लोगे, कौन सा कलर का लोगे, वो सब 1.5 मिनट का कंटेंट इसी पे। और बुके दे रही है माँ को, मम्मी ने कहा थैंक यू, दे देंगे हम अपनी समधन जी को गीली चुम्मी के साथ, और सीधा अपनी माँ के घर, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ के अपने घर चले गए, नहीं, सीधे अपनी माँ के घर, और यहीं पे पसर गई सामान दिखाने। और वो कहती बेटी का, हमें ऐसा लग रहा तो मोहदा से आई है, सूटकेस सूटकेस, अरे नहीं वो तो फ्री में मिला है, फ्री में, अच्छा फ्री में मिल गया तुम्हें, बड़ा तुम्हें फ्री में मिलता है सामान, नहीं देखो अब तो हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी, हमें फ्री में मिलता है। हाँ बेटा हमारे बच्चों को यूज कर करके सेलिब्रिटी बनी हो, हमारे बच्चों को तो आगे बढ़ने दिया नहीं, हमारे बच्चों को तो बनने नहीं दे रहे हो सेलिब्रिटी, हमारे बच्चे आज भी यूट्यूब खोले ना तुमसे अच्छे सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लेकिन तुमने तो हाथ पाँव पकड़ रखे हैं उनके, रोक रखे हैं, बिल्कुल कुछ करने नहीं देती हो, तभी तो बनी बनी सेलिब्रिटी घूम रही हो तुम देखो हम पापा के लिए टी शर्ट लाए, माता जी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अच्छा इसी बात से याद आए, मेरी एक फॉलोअर है नौशीन,
उन्होंने एक मैसेज लिखा कि उनकी सिस्टर इन लॉ ने उनको सूट दिए होंगे ईद के नाम पे या जैसे भी किसी ओकेजन पे रिसेंटली। तो वो इतना पॉडकास्ट सुनती हैं कि अच्छा है, कलर भी अच्छा है, तो उनके मुँह से निकल गया सूट को देखते ही अच्छा है, कलर भी अच्छा है। तो मुझे बता रही थी कि प्लीज़ बोलना। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बोलूँगी। तो बाकी लोगों को ऐसा ना हो जाए उनकी भी आदत पड़ जाए। मुझे लगता है कई बार मैं मेरे मुँह से निकलने वाला हो जाता है, हाँ, अच्छा है, कलर भी अच्छा है। तो माताजी ने फिर से बोल दिया था टी-शर्ट देख के, अच्छा है, कलर भी अच्छा है। तो वही मतलब सेम इनका फंडा है, शॉपिंग करके लाएँगे, एक-एक सामान खोल के दिखा रहे हैं, हमने रिज़ा के लिए लिया, हमने इसके लिए लिया, सब बैठ के हाँ, हाँ, हाँ करे जा रहे हैं। तो ये मैंने एक ना ज़ैनब करके है उसने दिया था अम्मी के लिए, अम्मी को भी हमने मॉडल बना दिया है, तो अम्मी ने कहा उनको थैंक यू बोल देना ताकि वो और सूट बेच सके। अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी, वो नहीं भेजेंगे। तो देखो अम्मी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो फ्रेंड रिज़ा हमारा खीरा और स्प्राउट्स खा रही है और रिज़ा को देखो अपने मतलब जैसे आंटियों वाले सूट पहना रखे हैं, वही व्हाइट दुपट्टा जो भाई के ब्लॉग में दिखा था, वही सूट इतना लंबा लबादा सा सूट पहना रखा है और यहाँ पे बैठ के स्प्राउट और खीरा खा रही है। कहती देखो रिज़ा तो कितनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। अरे ऐसे ऐसे हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। 2 दिन ऐसे करेगी, ऊपर जाके पिज़्ज़ा खा रही थी वहाँ पे अब। खा ही रही होगी ऑब्वियसली इफ्तारी में पकौड़े खा रही होगी। तुम्हारे यहाँ हेल्दी बनता ही नहीं तो बच्ची खाएगी क्या? अब पकौड़े, समोसे, गुलगुले और पिज़्ज़ा आ रहा है डिनर में, तो ये क्या खाएगी? भूखी रहेगी क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता इनका क्या चल रहा है। यहाँ पे रेहान आता है और जब जिस टाइम ये सूट-वूट दिखा रहे थे ना 10:30 बजे थे, तो 8:30 बजे निकले, 10:30 बजे तो घर आ गए थे। और यहाँ डिस्कशन चल रहा है फालतू का, रेहान तुम्हारी तो फेयरवेल है, ये फिर ये होएगा, फिर ईद आ जाएगी। रेहान भी कहता है हाँ, बात अच्छा है, सबको सुकून मिलना चाहिए, सबकी ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए, ज्ञान-व्यान बाँट रहे हैं। घड़ी के ऊपर टाइम गया 11:30 बजे थे। तो मतलब ये यहीं बैठी हुई है 11:30 बजे तक, व्लॉगिंग कर रही है, टाइम पास कर रही है और अभी तो इनका चलो रोज़ा-वोज़ा है और वो ऊपर खा पी के आए हैं, तो ज़्यादा कोई खाना बनाने के चक्कर में नहीं है, वरना तो अभी ये शुरू हो जाएगा जो पहले हो रहा था ना कि 2-3 बजे तक यहीं पड़ी रहेगी, बेटी खाला से कुछ-कुछ बनवाएगी, रिज़ा से कुछ-कुछ बनवाएगी, आधी रात को जब तक सनी नहीं आ जाएगा, पूरा वही नौटंकी चलने वाली है इसकी। 12 बजे के आस-पास माताजी-वाताजी तैयार हो गए, बेटी खाला ने तो भैया सूट भी नहीं बदला, जिसमें थी, जिसमें खाना बना रही थी, जिसमें बैठी थी, उसी में चल पड़ी कि भैया ऊपर आंटी जी का बर्थडे विश करने जाना है ना, केक कटिंग होएगी। 12 तो यही बज गए थे। अब ये बेस्ट पार्ट देखो दोनों माताएँ-बहनें ना नंगे पैर आ गई हैं। ये नंगे पैर चल पड़ी हैं, भाई तुम चप्पल तो पहन लो, माना कि तुम्हारा सेम ही बिल्डिंग है लेकिन चप्पल पहन के तो जाओ। अरे नहीं हम तो ऐसे चले जाते भाग-भाग के, हमें क्या चप्पल पहननी है? अरे अपना ही तो घर है, ऐसे भाग-भाग के चल पड़ते हैं हम तो। ये अजीब ही लोग हैं ये लोग तो, बहुत ही मतलब गंदगी वाले लोग हैं, चप्पल बिना कैसे जा सकते हैं? अब ये सेम सीन वही मतलब भाई साहब ने शूट करा, वही एग्ज़ैक्टली सबा ने भी शूट किया। मुझे ये समझ नहीं आता भाई साहब मना क्यों नहीं करते सबा को शूट करने से? बस पता नहीं कितना लीनिएंसी दे रखी है इसको ना कि जो मर्ज़ी करती रहे, अपने घर में आके शूट करवाने देते हैं। भई बहन होने का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही है। देखो ये वही सूट है जो हिजाब बाँध के ये शॉपिंग करने गई थी, लेकिन आते ही हिजाब उतार के फेंक दिया इसने और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा डाल रखा है जिसमें उसके सारे बाल पीछे से दिख रहे हैं। फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिजाबी है ना फ्रेंड्स, इतना तो चलता है ना, नेकलाइन दिखनी चाहिए, थोड़े हमारे हाथ-पाँव दिखने चाहिए। हमने इतनी मेहनत की, अपना रंग कलर चेंज करवाया, कॉम्प्लेक्शन चेंज करवाया है, हमने लेज़र हेयर रिमूवल करवाया है फुल बॉडी का, फिर हमने क्यूटिस से इतनी सब चीज़ें करवाई हैं, तो फिर हमें दिखाना भी तो चाहिए ना फ्रेंड्स, दिखाना भी तो बनता है ना, कभी-कभी तो बनता है फ्रेंड्स। और सनी को इतना प्यार बरस रहा है, इसके ऐसे गाल पकड़ता रहेगा जैसे बड़ी मासूम छुई-मुई कली हो ये। और ये भी हाँ, सनी हम बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ बेटा तू बहुत प्यारी, मैं खुश हूँ, मेरी माँ भी बहुत खुश है। वापस मौदा जाके क्योंकि उन्हें तेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ती इसलिए वो बहुत खुश है मौदा में। अब यहाँ पे माताजी वगैरह सब जा रहे हैं और ये लोग पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं। माताजी को छेड़ते अरे पिज़्ज़ा लेके जा रहे हो? हाँ पिज़्ज़ा लेके जाएँगे, 4-5 स्लाइस से कुछ नहीं होता, अभी और भी खाएँगे नीचे बैठ के, पूरी रात खाना है। देखो रोज़े का मतलब ये नहीं है कि खाना कम खाना है, रोज़े का मतलब रात भर खाना है, दिन भर सोना है। सालू तुम्हें क्या याद नहीं रहता है क्या? तुम्हारी भी मोटी बुद्धि हो गई है। बचपन से तो यही करते आए हैं हम, अभी क्यों सनी के चक्कर में बदल रही हो? अरे हाँ अम्मी हम तो एक्चुअली वही करते हैं, सनी कभी-कभी नहीं करता लेकिन अभी सनी को भी बदल देंगे हम। अब इसने जो सूट दिया था उसकी फुटेज भी इसे लेनी थी भई, तो इसने आंटी जी के घर जाके सेम डे पे क्योंकि सबा के कपड़े बदले नहीं हैं, आंटी जी गई होंगी नीचे कपड़े बदले होंगे या होगा कि पहन के दिखाओ जी, और आंटी जी पहन के दिखाए, आंटी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत है, देखा कितना अच्छा कंफर्टेबल है। देखो सूट तो अच्छा है, नो डाउट कलर वगैरह भी अच्छा है, लेकिन उसकी फुटेज लेने की क्या ज़रूरत थी? और यहाँ पे आंटी जी सबा को गले लगा रही है और इसका हिजाब की हालत देख लो भाई, हिजाब इसको कहते हैं क्या? और ऊपर आते हैं, सनी को कहती है, "सनी खाना तो खा लो।" सनी कहता है, "नहीं मैंने खा तो लिया।" "अरे वो तो पिज़्ज़ा ही खाया था, पिज़्ज़ा खाना थोड़ी ना होता है।" एंड आई वाज़ लाइक रियली?
पिज़्ज़ा तो खाने से भी हेवी होता है, इतना तो उसका मतलब मोटा बेस होता है, चीज़ होता है, ऑयल होता है, वेजिटेबल्स अगर है तो है, थी नहीं भी है तभी कितना हेवी हो जाता है। कहते हैं पिज़्ज़ा तो खाना होता ही नहीं है, वही पिज़्ज़ा खाने के बाद तो ही प्रॉपर खाना भी खाते हैं, तभी तो इनकी हेल्थ ऐसी बिगड़ रही है। और उसके बाद ये सीधा पहुँच जाती है अगले दिन इफ्तारी के टाइम पे रेस्टोरेंट, और ऐसे लग रहा है जैसे काम वाली हो। भैया काम वाली बाई पहुँच गई है रेस्टोरेंट, उसकी साफ-सफाई करवा लो। और कहते हैं फ्रेंड हम इफ्तारी के लिए आ गए हैं, आँखें खुल नहीं रही, मुँह सूजा हुआ है, मुँह धोया भी नहीं होगा, ऐसे आँखें चिपचिपी लग रही हैं, गंदा सा गमछा वाला इसने अपना दुपट्टा डाल दिया, पता नहीं कौन-सा ज़माने के कपड़े पहन के ऐसे आ जाती है ये। सब लोग सोचते होंगे कोई साफ-सफाई करने वाली होगी रेस्टोरेंट में, कोई इसे देखेगा जो नहीं जानता होगा, वो कह ही नहीं सकता इस रेस्टोरेंट की मालकिन है ये। मतलब सनी को देख के फिर भी कह देगा कि हाँ, भी मालिक है। सनी का ना जो हुलिया है, जो पहनने का तरीका है, वो चेंज हो चुका है, वो उसमें ना इम्प्रूवमेंट आ चुका है बिटवीन व्हेन ही वाज़ देयर इन मौदा वर्सेस नाउ। लेकिन इसका तो भैया वर्se ही होता जा रहा है, शादी के बाद तो इसका इतना वर्se हुआ है कि बहुत ही बुरा हाल हुआ है। और यहाँ पे ये ना पैकेज वगैरह बना रहे थे, और मैं सोच रही थी इनके रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं है कि रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, ये सिर्फ इफ्तारी के पैकेज बना रहे हैं। तो पूरा रेस्टोरेंट इन्होंने अंदर ब्लॉक करके इफ्तारी के पैकेज बना रहे हैं। तो सोच सकते हो आप कि रेस्टोरेंट कितना चल रहा होगा। बेस्ट पार्ट है, कहती है फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट से आ गए हैं, सनी भी आ गए हैं, और भाभी की मम्मी के बर्थडे के लिए वेस्टिन में इफ्तार रखा है भाई भाभी ने, उससे पहले शॉपिंग जा रहे थे। फ्रेंड्स हम आज शॉपिंग तो नहीं जा सकते, हम थक गए थे। और सनी पीछे से कह रहा है आज मेरे चक्कर से आ रहे हैं, मैं किचन में खड़ा रहा, बहुत देर खाना बनवाता रहा, काम करता रहा, मेरा रोजा भी है, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन सबा को किसी की तबीयत से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, उसको तो अपना घूमना फिरना कंटेंट बनाना है। और कहती है फ्रेंड्स हमने ना किसी को बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमारी तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो फिर हम उन्हें सरप्राइज देते हैं। ऐसा कह रही है जैसे 6 महीने बाद अपने माँ बाप भाई बहन से मिल रही हो, या साल भर बाद पता नहीं कोई दूसरी कंट्री में रहती हो, अचानक से आके उन्हें होटल में सरप्राइज दे रही है। सुबह शाम उनके घर पड़ी रहती है और ऐसे बिहेव कर रही है कि उन्हें पता नहीं है। सिर्फ रिजा को मैंने शायद इशारा किया था, लेकिन फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, देख लो अच्छे से देख लो, बिना सीट बेल्ट के ले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ आधे घंटे दूर है, आधे घंटे तो हम जा ही सकते हैं ना फ्रेंड्स, अगर कुछ खाने पीने की अच्छी जगह है तो फ्रेंड्स। और रुखसाना बाजी को ले गए। तो सोचो मतलब बिना सीट बेल्ट के ये लॉ को तोड़ रहे हैं। और किसी ने मुझे लिखा कि इसने ना एक सीट बेल्ट पे बहुत बड़ा ज्ञान बांटा था अपने पुराने ब्लॉग में, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं देख के बताऊंगी आपको, क्लिप भी लगा दूंगी। लेकिन सोचो अपने ही डायलॉग्स भूल जाते हैं, अपने आप रूल तोड़ते हैं कंट्री के जो इनकी सेफ्टी के लिए बने हैं, लेकिन उसमें इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, ड्राइव करते करते ब्लॉगिंग हो रही है, जो सब कुछ गलत है एक तरीके से। हिजाब गया तेल लेने, सारे बाल मैं दिखाऊंगी। सबसे बड़ी इसकी बेइज्जती हुई, वहां पे जा रही है ऐसे एक्साइटेड हो गए कि जैसे सब लोग इसको देख के टूट पड़ेंगे, अरे तुम यहाँ कैसे। किसी ने भाव ही नहीं दिया। भाई कौन भाव देगा और क्यों देगा, रोज सुबह शाम तो दिखती है ये, वहां पे आके ऐसा कर क्या लिया इसने। और यहाँ पे देखो इसका ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, साफ जुड़ा उड़ा सब दिख रहा है। और यहाँ पे रिजा ने इसको देख के कोई रिएक्ट नहीं किया, ना माताजी ने रिएक्ट किया। वहां जा जाके पूछे अरे तुम्हें सरप्राइज हुआ, अरे तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ, अरे तुम्हें पता था। बेटी खाला ने कहा हाँ, नहीं 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 पता था, कैमरा देखा बोला नहीं पता था। पहले बोलती है हाँ। भाई किसी को कोई लेना देना नहीं है, माताजी खाना ठूसने में लगी हुई है, माल बटोरने में लगे, प्लेट में भर लो जल्दी जल्दी से। कहीं सानू बोल दे अभी जाने का टाइम हो गया है। अरे और सब वहां बत्ती से दिखा रही है, तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ। अरे किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया, बड़ी बेइज्जती हुई इसके यहाँ पे। अरे अम्मी तुम्हें पता था मैं आने वाली हूँ, मेरा जूड़ा देखो ट्रांसपेरेंट है दुपट्टे में, तुम्हें पता था। अरे बेटा सालो हमको दे, कोई फालतू बातों से लेना देना नहीं, हमारे खाने का टाइम है, हट जा तू यहाँ से, प्लेट भर लेने दे, खा लेने दे हमको। सारे दिन बकर बकर जहाँ मेरी शक्ल देखती है कैमरा लेके घुस जाती है, हट जा यहाँ से सालो, चैन से जी लेने दे मुझे थोड़े दिन। यहाँ पे भाभी जी ने बस हो करके इसको हाय किया। उसके बाद भाभी जी ने नजरें जो फेरी है ना, इससे दोबारा नजरें मिलाई नहीं। पूरे ब्लॉग में भाभी जी ने दर्शन ही नहीं दिए। भाभी जी ने पूछा ही नहीं तुम आए कब आए, हमको शौक लगा या कैसे हो, कुछ नहीं। भाई आ गए, खाना खाओ और निकलो। और यहाँ पे सबा बोलते हैं फ्रेंड हम जल्दी जल्दी खा लेते, हम लेट हो गए थे तो हमारी वजह से किसी को इंतजार ना करना पड़े। भाई तुम्हारी वजह से क्यों इंतजार करना पड़ेगा, सब अलग अलग आए हैं और अलग अलग जाओगे, तुम खाते रहो बैठ के, भाई पे कर देगा। इसमें ये नाटक करने की क्या जरूरत है कि हमें जल्दी जल्दी खाना है, तुम तो जब मर्जी जा सकते हो, तुम तो अलग से आए हो ना। लेकिन सबसे अनोइंग पार्ट एक और था इसमें, ये कि इसने रिजा को प्लेट पकड़ाई कि रिजा तू मेरे लिए प्लेट ले। भैया ये अपनी प्लेट खुद नहीं उठा सकती क्या, ये अपनी प्लेट अपना खाना भी खुद नहीं लेगी क्या। रिजा को बोल रही है अब ये ले अब वो ले,
और ये पीछे पीछे चल रही है, मतलब सिर्फ कैमरा उठाएगी और नौटंकी करेगी, प्रेग्नेंट ना हो गई, पता नहीं क्या हो गई। ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई प्रिंसेस भी हुई होगी ना, रियल प्रिंसेसेस, वो भी, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में, अपनी प्रेगनेंसी में इतना नाटक नहीं किया होगा। और कह रही है, अरे रिजा कितना हेल्दी खिलाओगी, सिर्फ टमाटर टमाटर खिलाओगी क्या, चिकन बोटियां मटन वटन रखो ना, तुम्हें पता है हम ये सब चीजें नहीं खाते। और रिजा ने बहुत कम खाना खाया था, खुद ही बताया, मैंने नहीं खाया। ये अपना केक वेक सब लेने में लगी हुई है, मिठाइयाँ विठाइयाँ, मतलब रिजा प्लेट पकड़ेगी उसके लिए तब वो खाना चूज करेगी, अपने आप प्लेट नहीं पकड़ सकती महारानी जी। फ्रेंड्स, हिजाब का मतलब ये होता है कि फ्रंट से सब कवर्ड रहे, लेकिन फ्रेंड्स वो बाकी लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं। मैं तो फ्रंट से सब हटा के रखूंगी, सब दुपट्टा वगैरह हटा के रखूंगी। और ये देखो इनकी फैमिली रियूनियन, भाभी जी की माता जी और भाई साहब गायब हैं, वो उन्हें पता ही नहीं, किसी ने दिखाया नहीं वो कहाँ बैठे हैं और कहाँ खा रहे हैं। यहाँ सिर्फ वही मौदा की औरतें बैठी हुई हैं और ये सब बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई भाभी और भाभी जी की माता जी इन लोगों के साथ मिक्सअप होना ही नहीं चाहती हैं। वो सिर्फ कंटेंट के लिए बुला लेते हैं इन सबको, सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए कि हाँ भाई हमारे व्लॉग में दिख रहे हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते नहीं है, तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली रिश्ते हम आपको नहीं बता पाते कि कितने अच्छे हैं। और सबा का हिजाब देखो, तेल लेने गया हुआ है, आदिवासी तेल लगा लगा के इसने बाल उगा लिए हैं, तो अब ये क्यों हिजाब लगाएगी भाई। और यहाँ पे मुझे ऐसे सेलिब्रेशन का मीनिंग ही नहीं समझ आता, जहाँ पे सब लोग आए हुए हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती भीड़ इकट्ठे करने वाली बात है। और मैडम जी देखो, झल्लो माई जी का सूट का दुपट्टे का क्या हाल हो रहा है, बालों का क्या हाल हो रहा है। भैया भैया, तुम एक अच्छे होटल में अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने आए हो, अपना हुलिया तो संभाल लो, अपने आप को तो संभाल लो, क्या हालत कर रखी है। और कल के ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद तो दीपिका की मम्मी ने मना कर दिया होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं खड़ा होएगा, भाई तुम्हारा मौदा का गैंग, मुझे नहीं चाहिए कीली चुमिया भैया। तो माता जी ने साफ मना कर दिया कि कोई आसपास नहीं होगा, बस सिर्फ रूहान होगा, सब लोग दूर खड़े रहो। सबने दूर खड़े होकर तालियां बजाई, एक ऑकवर्ड सा मोमेंट था, बस एक वो होता है ना फॉर्मेलिटी वाली बात है, बस केक काटा और खत्म, बस तालियां वालियां बजाई। ये नहीं कि केक काट के 15 लोगों को खिलाना है, वो सब कुछ नहीं कवर किया। मतलब भाभी जी भाई साहब कवर करेंगे वो तो बात और है, लेकिन माता जी ने ये श्योर कर दिया था मेरे आसपास मौदा की कोई लेडी खड़ी नहीं होगी, मुझे नहीं चाहिए अननेसेसरी गीली चुम्मियां। फ्रेंड, हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा, देखो भाभी जी तो हमारे पास भी नहीं फटक रही, तो अम्मी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, भाभी को तो हमारी चालाकी समझ आ गई है, लेकिन अम्मी को भी आ तो गई है, लेकिन अम्मी का हमारे बिना गुजारा नहीं है ना। भाई भाभी तो घुमाने नहीं वाले, भाई भाभी तो उन्हें कई सूट दिलाने नहीं वाले जितने हम दिलाते हैं, तो अम्मी को तो हमारे आसपास मंडराना ही पड़ेगा। अम्मी को तो हम खूब यूज करेंगे, अम्मी को थोड़ी ना छोड़ देंगे, अभी तो उनके घर पड़े रहेंगे सारे दिन। फ्रेंड, हम घर आ गए हैं और बहुत थक गए हैं फ्रेंड, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आया। और हम सबसे जा जाके पूछ रहे थे हाँ कि आपको पता है हम आएंगे, कि आपको पता है हम आएंगे। सबको पता था कि हम कंटेंट के चोर हैं, हम कंटेंट को छोड़ थोड़ी ना छोड़ सकते, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। और तबीयत तो हमारी आधे टाइम तो नकली खराब होती है, सबको पता है हमारी कोई तबीयत खराब नहीं होती फ्रेंड्स, तो सबको पता था हम आएंगे ही आएंगे, छोड़ ही नहीं सकते हम इतना अच्छा कॉन्टेंट। तो अभी यार सनी गए हैं रेस्टोरेंट, और आपको पता है क्या होता है जब सनी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमारे पास कौन होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, रिजा को हमने बोल दिया है कि अपने 4-5 पन्ने ले आना, और कुछ समझ नहीं आए तो रेहान की पेपर उठा लाना, कुछ भी 4-5 पन्ने अपने आसपास फैला लो, और हम तुम्हें दिखा देंगे कि एक बात देखो रिजा कितनी पढ़ाई कर रही है, ताकि आप हमें ये ना बोलो कि हम रिजा को पढ़ने लिखने नहीं देते। फ्रेंड्स, हम तो बहुत चाहते हैं कि रिजा पढ़े लिखे, लेकिन वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहती फ्रेंड्स, है ना रिजा, तुम खुद नहीं पढ़ना चाहती ना। हाँ सलोपी, मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता ही नहीं, मुझे तो आपकी नौकरी करना अच्छा लगता है, मुझे तो आपके साथ पूरी टाइम दिन रात बैठे रहना अच्छा लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब तक सनी भाई नहीं आए हम यहाँ बैठे रहे पड़े रहे, और फिर अकेले लिफ्ट में 3-4 बजे जाके नीचे चले जाएं, चटाई पे सो जाएं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। फ्रेंड, आप बताना आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, ज़्यादा तो हम कुछ बना नहीं पाते फ्रेंड्स। और आपको पता है देखो ईद भी आने वाली है, अभी तो प्रिपरेशन भी करनी है। देखो प्रिपरेशन किसके लिए करनी है मुझे तो समझ नहीं आता, इनके घर में आता कौन है। कहती मेहमानों के लिए। मेहमान कौन आते हैं आज तक तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ तो भाई भाभी तक नहीं आ रहे, मेहमान कहाँ से आएंगे? कौन से मेहमान हैं इनके यहाँ जो आज तक आए हैं? हमें तो 5 साल में कोई मेहमान दिखाई नहीं है। और फ्रेंड्स, आप मुझे मेहंदी भी नहीं लगा सकते, आप बताना मेहंदी लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ना अपने घर वालों से पूछने में तो बहुत शर्म आती है फ्रेंड्स, इसलिए आप ही हमारे घर वाले हो जो हमारा इतना ख्याल रखते हो फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स ये भी बताना, डॉक्टर ने कहा था कोई भी केमिकल की चीज़ नहीं लगा सकते, तो फिर हम मेहंदी लगाने में डर लग रहा है हमें। लेकिन वो बात और है कि जितना भी डर्मा के केमिकल्स के वो प्रोडक्ट आते हैं ना, हम आपको बेवकूफ़ बना बना के ऐसे दिखा देते हैं जैसे हम सच में लगा रहे हैं। वो फ्रेंड्स हम लगाते नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कोई भी केमिकल से रिलेटेड चीज़ें नहीं लगानी है। तो फ्रेंड, जितना भी कॉस्मेटिक और जितना भी ये सारी चीज़ें आ रही थी ना, जिसको हम बोलते थे नियासिनामाइड की क्रीम है और इसमें ये है हाइलुरोनिक एसिड है, वो सब हम फ्रेंड आपको झूठ बोलते थे रमज़ान के महीने में। फ्रेंड, हमें कोई डर नहीं लगता, अल्लाह ने हमें बहुत माफ़ कर रखा है फ्रेंड्स।
और देखो हमारा सिर्फ़ एक काम है पैसे कमाना, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, मक्कारी करनी पड़े, फ्रॉड करना पड़े आपके साथ, अपने ईमान के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपने भाई-भाभी के साथ, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं शर्माएँगे। और फ्रेंड्स हमें तो अभी बहुत घबराहट होने वाली है, ईद के बाद हमारे सास-ससुर ना आ जाएँ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना आएँ। और हमने तो झूठ बोला था कि ईद के बाद आ जाएँगे फ्रेंड्स, जब तक हमारे पास हमारी माँ का कॉन्टेंट है, माँ का घर खुला है, हम बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आने देंगे इस घर में उन्हें। और फ्रेंड्स हम बिल्कुल भी नहीं चाहते वो इस घर में आएँ, लेकिन अगर कुछ हुआ कि माँ ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया हमारे मुँह पे, तभी हम बुलाएँगे। फ्रेंड्स तो चलते हैं, आप बताना मेहंदी लगा सकते हैं कि नहीं? और इसकी जनता पागल हो गई है, मेहंदी लगा सकते हो, कोई कहता नहीं लगा सकते हो, उसमें खुशबू होती है, हराम है, कोई बोलता है 5वें महीने के बाद लगा सकते हो। भैया ये क्वेश्चन से सही खेलती है और पब्लिक इसकी बेवकूफ़ बन जाती है। तो चलिए ये था इसका ब्लॉग और बने रहिए। मुझे तो ये है कि 18 दिन हो गए इसके, डॉक्टर के पास दोबारा कब जाएगी और इसके सास-ससुर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले ईद के बाद। और देखो सनी अपनी बहन से मिलने नहीं गया, कितना बड़ा निकम्मा इंसान है। अपनी बहन जो 1 साल बाद आती है इसकी इतनी दूर से, उससे मिलने नहीं जा रहा है, सारे टाइम इसके ब्लॉग में घूमता रहता है, घर पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि इसे रेस्टोरेंट की चिंता है। और इसके अपनी बीवी को अपनी माँ के घर, इसके भाई-भाभी इसी बिल्डिंग में है, इसकी माँ इसी बिल्डिंग में है, रुखसाना बाजी हैं, इतने लोग हैं, ड्राइवर है, कार है, तभी भी नहीं छोड़ के जा सकता 2-3 दिन के लिए। ऐसा ऐसा सनी क्या कर लेगा जो बाकी लोग नहीं कर सकते? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये ना इसको मुट्ठी में रखना चाहती है, ये इसे छोड़ेगी ही नहीं, इसको फ्रीडम देगी ही नहीं। तो चलिए गाइज़ बताना आपको कैसा लगा एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।